गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को सुप्रभात। और आज आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि आज से प्रत्येक क्लास यानी कि 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बेहतरीन अनोखा तोहफा है कि जितने भी बुक हैं और उस सारे बुक में जितने चैप्टर हैं तो चैप्टर वाइज सभी बुक को कंप्लीट कराया जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कि आप सभी अपना पढ़ाई जारी रखें, अभ्यास करते रहें, रोज़ वीडियो के माध्यम से देखते रहें और सीखते रहें। तो आज 1 क्लास का जो बुक है नैतिकता के प्रसंग, उसका फर्स्ट चैप्टर सच्चा मित्र को इस वीडियो के माध्यम से डील किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज फर्स्ट क्लास का नैतिकता के प्रसंग का फर्स्ट लेसन को आज हम लोग डील करेंगे। तो पाठ का नाम सच्चा मित्र। एक जंगल में एक हिरन, कौवा और चूहा रहते थे। यानी एक जंगल थी और जंगल में एक हिरन और एक कौवा और चूहा तीनों साथ में रहते थे। तीनों आपस में गहरे मित्र थे। वे साथ साथ घूमते फिरते एवं खाते पीते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने अपना जाल फैला दिया और दूर जाकर कहीं छिप गया। यानी तीनों साथ में घूमते थे, तीनों आपस में मित्र थे। एक दिन वह घूमने के लिए जंगल की ओर गए, परंतु शिकारी भी वहीं पर आया और अपना जाल बिछा करके कुछ दूसरे स्थानों पर जाकर के छिप गया। तो अब अगले पंक्ति को देखते हैं। बेचारा हिरन जब घूमता हुआ उधर से निकला तो उस जाल में फंस गया। यानी हिरन जो है शिकारी के जाल में फंस गया। उस समय कौवा और चूहा वहाँ नहीं थे। यानी जिस समय हिरन जाल में फंसा उस समय वह अकेला हिरन था और वहाँ पे कौवा चूहा कहीं दूसरे स्थान पर थे। अब अगले पंक्ति की ओर चलते हैं। किंतु कुछ ही देर में कौवा वहाँ आ गया। अपने मित्र हिरन को जाल में फंसा देखकर वह पेड़ पर जा बैठा और काँव काँव करने लगा। कुछ समय के बाद कौवा वहाँ पे हिरन के पास पहुँचा, देखा और देखने के बाद में वह एक पेड़ के डाली पर बैठ गया और बैठने के बाद वह अपने आवाज़ को काँव काँव के रूप में शोर करने लगा। कौवे की आवाज़ सुन चूहा भागा चला आया। कौवे की आवाज़ चूहों के पास तक पहुंची और चूहा वहां से दौड़ता हुआ हिरन के पास या कौवे के पास पेड़ के नीचे आ गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और हिरन उस शिकारी से जाल से छूट गया। बोला एक चूहे की तेज दांत होती है। चूहे की अक्सर जीवन पर्यंत दांत बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण चूहे की नुकीली दांत होती है। वो शिकारी के जाल को अच्छी तरह से कुतर कर काट दिए। इस प्रकार हिरन का जान भी बच गई। तो इस पाठ समाप्त होती है। अब हम इस पाठ से शिक्षा के समझते हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय में काम आता है। तो इस अगले पेज की ओर चलते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आंसर आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें रचनात्मक और संकलित मूल्यांकन है, जिसको फॉर्मेटिव एंड समेस्टिव असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट का क यहाँ पे देखेंगे। क क्वेश्चन में दिए हुए हैं। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है जंगल में कौन आया। तो जंगल में हम अभी पढ़ चुके लेसन में कि जंगल में शिकारी आया, क्योंकि चोर तो था नहीं, सिपाही तो था नहीं इस लेसन में, ठग तो था नहीं इस लेसन में, तो शिकारी को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जाल में कौन फंस गया। तो अभी हमने देखा कि जाल में हिरन जो है वो फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिरन को जाल में फंसा देख कौवे ने क्या किया। कौवे ने अपने पेड़ की डालों पर बैठकर काँव काँव करना शुरू किया। इसलिए इसकी थर्ड क्वेश्चन की आंसर थर्ड हुई। अब नेक्स्ट
चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। जाल को किसने काटा? तो जाल को चूहे ने अपने नुकीले दांतों से कुतरकर काट दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रही है। ख को अब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत यानी क्रॉस का निशान लगाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीनों मित्र एक साथ घूमते फिरते थे। ये बिल्कुल आपका सही है, एक साथ घूमते फिरते थे, इसलिए इसमें हम लोग सही का निशान लगाएंगे। शिकारी ने हिरन को तीर मारा। नहीं, शिकारी ने अपना जाल को बिछा कर रखा जिसमें हिरन जाकर फंस गई, इसलिए ये गलत है, जिसमें हम लोग क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाल बिछाकर शिकारी पेड़ के पीछे छिप गया। नहीं, शिकारी जो है जाल बिछाकर के कहीं दूर जाकर के किसी स्थान पर ऐसे ही रुक गया, कहीं पेड़ के पीछे नहीं छिपा, इसलिए ये भी आपका क्वेश्चन पुटअट गलत है। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, इसलिए इसे हम लोग सही का निशान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए इसमें प्रश्न को उत्तर लिखने के लिए है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रही है, संकट के समय कौन आता है? तो संकट के समय कौन काम आता है? आप देखेंगे यहाँ पे कि संकट के समय सच्चा मित्र काम आता है, तो इसमें लिख सकते हैं सच्चा मित्र। संकट के समय सच्चा मित्र काम आता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे, आप अपने सच्चे मित्र के नाम लिखिए। तो आप अपने मित्र के नाम लिख सकते हैं जो आपको संकट में काम देते हैं। तो आप अपने मित्रों के नाम लिख सकते हैं, जैसा कि रमेश, लिख सकते हैं अपने मित्रों के नाम महेश इत्यादि। इस प्रकार से ये लेसन समाप्त हुई।